तेजस्वी और ओवैसी दोनों के पेट में दर्द हो रहा है, बल्कि नीतीश बाबू के भी, कि अमित शाह जो है वो उनके गढ़ में पहुंच गए और वहीं से उनको चुनौती दे रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के, और देश के किसी भी हिस्से पे वो जाएं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और आरजेडी को भी कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि बिहार में जाएं तो बिहार की बात करें और वहाँ का विकास कैसे हो। और 17 साल, लगभग 17 साल बिहार सरकार में रहे, वहाँ से बिहार की जनता ने उनको लोकसभा में 39 सीट दी है, राज्यसभा में 4 सीट हैं उनके, विधान परिषद में 23 है, और विधानसभा में भी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हैं। उन्होंने पिछले विगत इतने सालों में डबल इंजन की सरकार कहते हुए वो किस प्रकार से बिहार को उन्होंने ठगा है, बिहार को निराश किया है, बिहार को सबसे बेरोजगार प्रदेश बनाने के में सबसे अहम भूमिका भाजपा की रही है, जो कहती रही कि हम बिहार को विकसित करेंगे। लेकिन आप लेटेस्ट देखिए 2020 में जो उन्होंने बात कही, 19 लाख रोजगार देंगे, 19 रोजगार दे पाए क्या, यह बता पाएंगे वो? उन्होंने लगातार बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को तमाम समर्थन के बावजूद उनको ठगने का प्रयास किया है। और अब जब नीतीश कुमार जी ने उसका पर्दाफाश करके उस गठबंधन से बाहर निकले और यह बात बताने का प्रयास किया कि आज तक जो काम और बिहार के विकास में सबसे बाधा उनके सहयोगी जो भाजपा है, जो कि केंद्र सरकार में है, जो कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का एक छोटा सा मांग भी वो पूरा नहीं कर सकती है, तो विशेष दर्जा राज्य को या विशेष पैकेज देने की तो बहुत दूर की बात है। तो जो आप परसेप्शन बनाते हैं और जो डिलीवरी करते हैं, इसमें बहुत बड़ी खाई है, और उस खाई की पहचान बिहार की जनता ने कर लिया है। और आज नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं कि बिहार में जो परिवर्तन हुआ है वो मात्र सरकार परिवर्तन नहीं है, वो पूरे देश में आप कह रहे हैं अमित शाह बिहार गए, बिहार की बात नहीं कर रहे। भाई बिहार की तो बात कर रहे थे, मैंने अभी सारे उनके बयान बताए। वो कह रहे हैं नीतीश कभी पीएम बन पाएंगे इस तरह से, आरजेडी की गोद में बैठ गए, सबको धोखा दिया, लालू से कपट किया, पूरा बिहार की ही बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो झगड़े कराएंगे। नहीं, चारों बात का मैं जवाब दे देता हूं। बिहार नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये अमित शाह तय करने वाले कौन होते हैं? न उनके पास इस सवाल का जवाब है, न उस पर वो विचार करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, लालू जी और नीतीश जी का जो सामाजिक पृष्ठभूमि है 1970 के दशक से, उस पर वो सवाल कैसे उठा सकते हैं? वो तो देश में कैसे लड़ाए जा सकते हैं, सामाजिक वैमनस्य कैसे पैदा किया जा सकता है, धार्मिक उन्माद कैसे पैदा किया जा सकता है। अब देखिए, अशोक चौधरी आपके साथी जेडीयू के नेता हैं, वो कह रहे हैं सीमांचल में 70-80% मुसलमान हैं, अमित शाह इसीलिए सीमांचल गए हैं। नहीं भाई क्यों नहीं जा सकते? देखिए, बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि वो जा सकते हैं, हाँ? लेकिन कम से कम सीमांचल को सीमांचल तो कहें, वो सीमांत कह रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि सीमांचल है कि मिथिलांचल है, बिहार में सीमांत कह रहे हैं। खगड़िया नाम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, खरगिया कह रहे हैं। आप पूछिए उनसे कि जहां जाते हैं जो टेक्स्ट लिखकर उनको दिए जाते हैं वही पढ़ते हैं, उनको जानकारी भी है। गृह मंत्री को किसी जिला का राज्य आरोप क्यों लगा रहे हैं कि वो झगड़ा कराने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए बिहार में आए? ये उनके पूरे इतिहास में गृह मंत्री है भाई, वो क्यों झगड़ा कराएंगे या वो क्यों माहौल बिगाड़ेंगे? देखिए, वो भाजपा के इतिहास में रही है कि जब तक वो किसी को लड़ाएगी नहीं तब तक उसको फायदा ही नहीं हुआ। पूरा 8 साल में हिंदू मुसलमान के अलावा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी तो उस पर बात कही अपनी, और लालू जी तो लगातार कहते रहे कि भाजपा जो है दंगाई पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। उनकी बात तो सच साबित हो रही है ना, जब न्यायपालिका को भी ऑब्जर्वेशन देना पड़ रहा है कि जो घृणा फैलाया जा रहा है, और टीवी के माध्यम से भी, जिसमें आप नहीं आते हैं ऐसा मैं कह सकता हूं कि आप इस तरह के डिबेट कराते रहते हैं, लेकिन अधिकतर जो चैनल इस तरह के काम करें उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और सरकार की चुप्पी, जो कोर्ट ने कहा है, वो सबसे बड़ी और आपको लगता है कि जेडीयू के साथ जब तक थे तब तक वो ठीक थे बीजेपी वाले, और अब जेडीयू निकल गया तो वो सांप्रदायिक हो गए, अचानक माहौल बिगाड़ने वाले हो गए? ये बात तो जेडीयू के माननीय नेता और चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि भाजपा के साथ मैंने कोशिश की, लेकिन भाजपा देश और राज्य का विकास तो छोड़ दीजिए, वो अपने सहयोगी को भी नहीं बख्शती है। वीआईपी को पूरी तरह से खा गई। नहीं, मैं माहौल बिगाड़ने की बात कर रहा हूं, और माहौल बिगाड़ने की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार को के पार्टी को समाप्त करने का पूरा उन्होंने रच रखा। नहीं, आप देखिए, अब आप ना मुद्दे को घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं माहौल बिगाड़ने का जो आप आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह बिहार माहौल बिगाड़ने आ रहे हैं, जब जेडीयू के साथ थे तब नहीं आते थे माहौल बिगाड़ने के लिए? अगर किसी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य में उन्होंने क्या किया है इसका तो बोलना चाहिए ना उनको। विशेष राज्य का दर्जा दिया 8 साल, माहौल बिगाड़ने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल वही काम ही करते हैं वो हिंदू मुसलमान। आप पूछिए उनके जो पोस्टर बॉय हैं गिरिराज सिंह से, वो क्या बोलते हैं? ऑल राइट, शहजाद रिस्पॉन्ड करिए अमित शाह, क्योंकि अब जेडीयू की कोई भी लगाम नहीं है, कोई उसका जेडीयू का कंट्रोल नहीं है। अब आप खुलकर खेलना चाहते हैं बिहार में, इसीलिए गृह मंत्री सीधे सीमांचल पहुंच गए माहौल बिगाड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। शहजाद।